बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, सैलाब की तबाहकारियों ने जहां कीमती इंसानी जानें और माल मवेशी ज़ाया किए, उनको लुक़मा अजल बनाया, वहीं पर जो ज़रई ज़मीनें थीं, खेत थे, बागात थे, उनकी भी तबाही फिर गई है और इसके असरात अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे जो इस वक्त बड़ी और तशवीशनाक सूरत हाल है, वो ज़रई अजनास की दस्तयाबी की है। जी हाँ, बिल्कुल, फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। फल और सब्जियां ख़ास तौर पर जो शुमाली इलाका जात से आते थे, सवात से आने वाले फल और सब्जियां, और फिर जनूबी पंजाब और सिंध से आने वाली सब्जियां ख़ास तौर पर, उनकी कीमतों में इस वक्त 2 से 3 गुना इजाफ़ा हो गया है। नाज़रीन, अगर मैं कुछ चीज़ों पर आज तफ़सील से आपको बताऊँ तो सबसे जो अहम चीज़ है वो सैलाब की वजह से प्याज और टमाटर की तबाह होने वाली फसलें हैं। बलूचिस्तान और सिंध से प्याज की और टमाटर की जो तरसील थी वो इस वक्त रुक चुकी है, और यही वजह है कि सैलाब की तबाहकारियों की नज़र होने वाली इन ज़रई ज़मीनों के बायस लाहौर समेत वस्ती पंजाब और फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्याज और टमाटर की कीमत में तकरीबन 3 गुना इजाफा हो चुका है। अब से तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो प्याज था वो तकरीबन 100 रुपये के करीब मिल रहा था, और वही जो प्याज है वो अब तकरीबन 200-250 तक पहुंच चुका है। इसी तरह टमाटर जो 140 से 160 रुपए तक दस्तयाब था, वो अब 300 साढ़े 300 तक पहुंच चुका है। नाजरीन, ये वो फसलें हैं जो इन इलाकों में ख़ास तौर पर तैयार होती हैं और इन्हीं दिनों में तैयार होती हैं। अगर मैं बात करूं आड़ती हजरात की, तो वो ये कहते हैं कि इनके अंदर ना तो हुकूमत का कोई कसूर है और ना ही उनका कोई कसूर है। जिस कीमत पर सब्ज़ी उनके पास पहुंचेगी, उसी के अंदर वो जायज़ मुनाफा ऐड करके आगे लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। बहुत से नाजायज़ मुनाफाखोर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो चीज़ें कोल्ड स्टोर्स में मौजूद हैं, उनकी कीमत में भी फ़ौरी तौर पर बेपनाह इजाफ़ा कर देते हैं, और इस वक्त भी यही सब कुछ हो रहा है। इंतज़ामी मशीनरी को वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। अब मैं अगर बात करूं प्याज और जो टमाटर की फसलें हैं, वो बलूचिस्तान, सिंध, सवात के इलाकों में काश्त होती हैं और अगस्त सितंबर के महीने में ये तैयार हो जाती हैं और तरसील इनकी शुरू हो जाती है। लेकिन सैलाब में जहां ये प्याज की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, वहीं अक्टूबर नवंबर में जो इसका अगला फेज़ था, उसकी वजह से सारी की सारी जो फसल है वो सैलाब की नज़र हो गई है। अक्टूबर से दिसंबर तक सवात के इलाके में जो प्याज है वो तैयार होता है, और उसकी जो फसल है वो पंजाब में सितंबर अक्टूबर में काश्त की जाती है, जो कि मार्च और अप्रैल में तैयार होती है। अब जो फसलें तैयार थीं वो भी मार्केट तक नहीं पहुंचेंगी, वो सैलाब की नज़र होगी, और सैलाबी पानी के बायस जो काश्त होनी थी इन महीनों में, अगस्त और सितंबर में, जब वो काश्त नहीं होगी तो इस बात का भी अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले चंद महीनों में ये जो ग़िज़ाई किल्लत है और जो ज़रई अजनास हैं, इनकी कीमतों में किस हद तक इजाफा मुमकिना तौर पर हो सकता है। और अगर इस वक्त मैं बात करूं तो प्याज की जो पनीरी है वो इन दिनों में लगती है। अब अगर प्याज की पनीरी इन दिनों में नहीं लगेगी तो आप सोचें कि 5 से 6 माह बाद जब ये फसल फरवरी मार्च में तैयार होकर आनी है, तो उस वक्त अगर हम बाहर से अब प्याज इंपोर्ट नहीं करेंगे, टमाटर इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पर इनकी कीमतों में बेगुना बेतहाशा इजाफा होगा। जो ट्रेडर हजरात हैं, जो सब्जी मंडियों के आड़ती हजरात हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत को करीबी हमसाया ममालिक से फौरी तौर पर प्याज और टमाटर को बरामद करना चाहिए, ताकि इसकी कीमत पर कंट्रोल रखा जा सके। अब अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान से या ईरान से, तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट का किराया है वो जब इसके अंदर ऐड होगा तो ये सस्ता प्याज भी और टमाटर इतना महंगा हो जाएगा कि फिर आम आदमी की ये ख़रीद से बाहर चला जाएगा। लेकिन अब मैं ये कहना ये चाहता हूँ स्टेज पर कि अगर जो आड़ती हजरात हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें और कोशिश ये करें कि जिस कीमत पर मिल रहा है, कम से कम कुछ अरसे तक निचले तबके को उसी कीमत पर फराहम करें, ताकि आम आदमी की हंडिया बन सके। अब सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि बलूचिस्तान, सिंध के जिन इलाकों में सैलाबी पानी इस वक्त मौजूद है,
माहिरीन का कहना है कि ये जो पानी है ये खुश्क होने में भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। जिन ज़मीनों पर ये फसलें काश्त होती थीं वो ज़मीनें अगले 2 से 3 माह तक काश्तकारी के काबिल नहीं हैं। तो जब ज़मीन ही तैयार नहीं होगी, वैसे भी आप देखेंगे घर के अंदर, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, एक गमला है जिसके अंदर आपने किसी भी सब्जी की कोई पनीरी लगानी है, जैसे अमूमन लोग घरों में धनिया, पुदीना, हरा प्याज या सब्ज मिर्चें ये लगा लेते हैं और सीजनल जो वेजिटेबल है वो घर पर, जिसको हम होम ग्रोइंग कहते हैं, वो करते हैं। तो अगर एक गमला है या एक क्यारी है, उसको हम पानी से नाक तक भर दें और उसके अंदर 15-20 दिन पानी खड़ा रहे, तो आप खुद सोचें कि वो नीचे कीचड़ और दलदल नहीं बन जाएगा? क्या उसके अंदर दोबारा आप कोई पनीरी या कोई चीज़ लगा सकेंगे? यही सूरत हाल इस वक्त इन फसलों की जो ज़रई ज़मीनें हैं उनकी हो चुकी है। साउथ पंजाब, फाजलपुर, जामपुर, राजनपुर, तौंसा, डीजी खान, ये पूरी जो बेल्ट है ये बुरी तरह से इससे इफेक्ट हुई है। यहाँ पे कपास की फसल तो तबाह हुई हुई, सब्जियां और दीगर जो अजनास थी उनकी भी फसल बिल्कुल मलिया मेट हो गई। अब कम से कम 3 से 4 माह तक ज़रई माहिरीन का कहना है कि यहाँ पर कोई फसल काश्त नहीं की जा सकती। जब 3 से 4 माह तक ज़मीन ही तैयार नहीं होगी तो जो अब पनीरी लगनी है वो कैसे मार्च अप्रैल में तैयार होगी? जब लगेगी नहीं तो आएगी कैसे? और फिर आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में जब गंदम की काश्त के दिन हैं, अगर ये सैलाब से सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में तबाही आई है, यहाँ पर गंदम भी अगर काश्त नहीं होगी तो ये भी सोचें कि गंदम का बहरान भी सर पे है इसके बाद। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिन इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद है वहाँ पर फसलें तो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन इस ज़मीन को अब फौरी तौर पर अगले चंद दिनों में इंतजामिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस ज़मीन को खाली किया जाए और पानी की निकासी का फौरी इंतजाम किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो रिहायशी हैं उनके इलाकों को खाली करना बिलाशुबा पहली तरजीह होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इंतजामिया को घरों में नहीं बैठ जाना, दफातर में नहीं सो जाना कि पानी खुद ही जब धूप निकलेगी और खुद ही खुश्क हो जाएगा। तो ये जो ज़रई मुल्क है, पंजाब एक ज़रई सूबा है, हमारी ज़राअत बुरी तरह से इससे मुतासिर हो रही है। अब इस बहरान से निपटने के लिए जो आड़ती हजरात हैं उनका ये कहना है कि करीबी जो हमसाया ममालिक हैं उसमें इंडिया का भी नाम लिया जा रहा है कि वहाँ से भी मंगवाई जा सकती है, लेकिन कहीं से भी मंगवानी है, इंपोर्ट जो भी होगी वो हमें उन निर्खों पर नहीं मिलेगी जिन निर्खों पर हम अपनी फसल तैयार कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन प्याज और टमाटर से हटकर बात करूं तो भिंडी, करेला और जो दीगर सब्जियां हैं, कद्दू हैं, ये भी वो सब्जियां हैं जो 70 से 80, 90 या 100 रुपए तक मिल जाया करती थी। इस वक्त ये तमाम सब्जियां भी 120 रुपए, 140 रुपए और 160 रुपए तक इनकी कीमत हो चुकी है। और वस्ती पंजाब की जो मंडियां, जैसे गुजरांवाला की सब्जी और फ्रूट मंडी जो है वो सबसे ज्यादा लाहौर, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद, शेखुपुरा, इन मंडी बहाउद्दीन, इन तमाम इलाकों को फ्रूट और वेजिटेबल प्रोवाइड करती है। अब जब फ्रूट बास्केट में ही फ्रूट नहीं होगा तो वो दीगर इलाकों को क्या सप्लाई करेंगी? जिस सैलाब ने इंसानी जानें और मवेशी निकले हैं उसने हमारी ज़रई ज़मीनों का भी बुरा हाल कर दिया है। हमारे ज़रई माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने ज़राअत के फौरी फ़रोग और इसकी डेवलपमेंट पर तवज्जो ना दी, किसानों को रिलीफ ना दिया, तो फिर आने वाले दिनों में ये जो ग़िज़ाई बहरान है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस ग़िज़ाई बहरान पर काबू उसी वक्त पाया जा सकता है जब जो ज़रई माहिरीन हैं उनकी मुशावरत से किसानों को और जो काश्तकार हैं उनको सस्ते कर्जे दिए जाएं, उनकी ज़मीनों से पानी की निकासी का जल्द इंतज़ाम किया जाए और उनको ऐसी मशीनरी मुहैया की जाए ताकि वो इस ज़मीन की तैयारी करके अगली फसलों के लिए इस ज़मीन को काबिल काश्त बना सकें। बसूरत दीगर पाकिस्तान में जो ग़िज़ाई बहरान है वो आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।